ब्राउनस्टेड-लॉरी कंसेप्ट एसिड बेस के सेकेंड पार्ट में आप सभी लोग का फिर से एक बार वेलकम। और इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कंजुगेट एसिड बेस पेयर और कंजुगेट बेस एसिड पेयर। सबसे पहले समझते हैं कि ये कंजुगेट एसिड बेस पेयर क्या है। एग्जाम्पल के साथ समझिए, HCl प्लस वाटर रिवर्सिबल साइन H3O प्लस प्लस Cl माइनस। HCl एक H प्लस आयन को रिलीज करके Cl माइनस आयन बना रहा है और वाटर एक H प्लस आयन को गेन करके H3O प्लस आयन जनरेट कर रहा है। यहाँ पर HCl का जो नेचर है स्ट्रॉन्ग नेचर है और ये एसिड 1। वाटर चूँकि H प्लस आयन गेन कर रहा है तो इसको हम बेस 1 कहेंगे और H3O प्लस को हम कहेंगे एसिड 2, क्योंकि अगर ये एक H प्लस आयन को रिलीज कर दे तो ये वाटर बन सकता है और जो H प्लस आयन रिलीज करेगा उसको हम एसिड कहेंगे। सारे केटायंस जो हैं एसिड प्रॉपर्टी को शो करेंगे और सारे एनायन बेसिक प्रॉपर्टी। ये हो गया एसिड 1 और बेस 2। यहाँ पर HCl चूँकि स्ट्रॉन्ग एसिड है, Cl माइनस इसका कंजुगेट बेस जो कि वीक होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड हैज़ वीक कंजुगेट बेस एंड वीक एसिड हैज़ स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस। HCl बना रहा है Cl माइनस, एक H प्लस आयन को जो रिलीज कर रहा है तो ये Cl माइनस, तो स्ट्रॉन्ग एसिड का बिहेवियर। और Cl माइनस एक H प्लस आयन को गेन करके HCl बना रहा है, बेसिक प्रॉपर्टी लेकिन वीक। ये हमेशा याद रखना है कि स्ट्रॉन्ग एसिड का जो कंजुगेट बेस होगा वो वीक। तो ये जो पेयर है इसको हम कंजुगेट एसिड बेस पेयर कहते हैं। दूसरे एग्जांपल में यहाँ पर देखें, CH3COOH प्लस वाटर बन रहा है CH3COO माइनस प्लस H3O प्लस आयन। CH3COOH एक H प्लस आयन का लूज कर रहा है और इस H प्लस आयन लूज करने के कारण ये एसिडेट आयन बना रहा है, नेगेटिव आयन बेसिक प्रॉपर्टी। और वाटर एक H प्लस आयन को गेन करके H3O प्लस आयन बना रहा है। तो इधर चूंकि ये H प्लस आयन रिलीज किया तो ये एसिड 1, वाटर H प्लस आयन गेन किया तो बेस 1। एट द सेम टाइम अगर अपोजिट साइड से करें तो एसिडेट आयन अगर एक H प्लस को ले तो फिर से एसिटिक एसिड बन सकता है, तो ये हो गया बेस 2। इसी तरीके से H3O प्लस एसिड 2। तो यहाँ पर ये एसिडिक एसिड क्या है, वीक एसिड। इसका कंजुगेट बेस क्या है, एसिडेट आयन। इसका नेचर क्या होगा, स्ट्रॉन्ग। और इसको हम कहेंगे कंजुगेट एसिड बेस पेयर। और इसी तरीके से कंजुगेट बेस एसिड पेयर को भी हम लोग देख सकते हैं। बस याद रखना है स्ट्रॉन्ग एसिड का वीक कंजुगेट बेस होगा और वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस। तो ये था कंजुगेट एसिड बेस पेयर। अगर मान लो क्वेश्चन आता है कि HCl का कंजुगेट बेस क्या होगा, तो इसमें क्या करना है, HCl से हाइड्रोजन हटा देना है, बचेगा Cl माइनस, तो कंजुगेट बेस क्या हो गया, Cl माइनस। और अगर पूछा Cl माइनस का कंजुगेट एसिड क्या होगा, तो उसमें एक H प्लस ऐड कर देना है तो बन गया HCl, तो कंजुगेट एसिड हो गया HCl। इस पर बहुत सारे सवाल रहते हैं। ब्राउनस्टेड-लॉरी कंसेप्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट कुछ पॉइंट यहाँ पर हम लोग नोट डाउन कर ले कि इसमें कोई मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, टू एक्सप्लेन द एसिडिक एंड बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस, नो मीडियम इज रिक्वायर्ड। दूसरा, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी आयंस आर ऑल्सो कैटेगराइज्ड एज एसिड एंड बेसिस। तीसरा, amphoteric behavior of a particular covalent molecule or molecular ion
can be also explained on the basis of Bronsted-Lowry's concept. अब इस थ्योरी में कुछ लिमिटेशन इस तरीके से हैं. सबसे पहला, according to this theory, it has been stated that every acid-base neutralization reaction is reversible, but there are many acid-base reactions are known which do not take place reversibly. Second demerit or second limitation of Bronsted-Lowry concept is that in every acid-base reaction, proton transfer is taking place. That is, H plus आयन का ट्रांसफ़र होता है. एक लूज करता है, दूसरा गेन करता है. लूज करने वाला एसिड और गेन करने वाला बेस. लेकिन बहुत सारे रिएक्शंस ऐसे हैं, एसिड बेस रिएक्शन, जिसमें प्रोटॉन ट्रांसफ़र नहीं होता है. इसके अलावा बहुत सारे कोवेलेंट मॉलिक्यूल हैं जिनका एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टी ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग डिफाइन करना पॉसिबल नहीं है. जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ना ये H प्लस आयन को लेता है, ना ये रिलीज़ करता है, फिर भी इसका बिहेवियर क्या होता है, एसिडिक. और सोडियम ऑक्साइड एक मेटल ऑक्साइड है, इसमें भी प्रोटॉन ट्रांसफ़र करने का कोई टेंडेंसी नहीं होता है किसी के साथ. ये इंटरेक्ट करता है तो ना H प्लस आयन को लेता है, ना रिलीज़ करता है, फिर भी इसका बिहेवियर क्या होता है, बेसिक बिहेवियर होता है. So these are the some limitation of Bronsted-Lowry concept. I hope कि ये टॉपिक अच्छे से आप सभी को क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बात करेंगे Lewis theory of acids and bases. Till then, thank you and goodbye.